चाय, पिंकी कहती है। थैंक्स पिंकी। सुन, तुझे एक गुड न्यूज़ सुनानी है, पिंकी कहती है। क्या? समीर की फैमिली उनके मुंबई वाले घर से ही शादी करने वाले हैं, पिंकी कहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तू खुश है ना? बहुत। जिससे प्यार करती हूँ उसी के साथ साथ फेरे लेने जा रही हूँ। मुझे तो कान्हा जी ने सब कुछ दे दिया, अब मैं हमेशा समीर के साथ रहूंगी, पिंकी कहती है। तू समीर के बिना नहीं रह सकती ना, चांदनी कहती है। हाँ, और एक दिन तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। मेरे साथ? हाँ, तेरे साथ। जब तुझे किसी से प्यार होगा ना, जब उसके होने ना होने से तुझे फर्क पड़ेगा, जब वो तेरे सामने नहीं होगा तो तेरी नजरें उसे ही ढूंढेंगी, और जब सामने होगा तो तू बस उसे देखेगी, उसकी चोट तुझे दर्द देगी, और जब रूठ जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। पिंकी की बातें सुनकर चांदनी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो खुद राजीव के लिए ये सब फील कर रही है। उसकी आंखों के सामने राजीव के साथ बिताए एक एक पल नाचने लगते हैं। उसे पसीना आने लगता है और घबराहट में उसके हाथ से चाय का कप नीचे गिर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चांदनी कहती है। चांदनी, क्या नहीं हो सकता? ये चाय कैसे गिरा दी तूने? सॉरी, वो मैं हाथ धोकर आती हूँ। चांदनी उठकर वॉशरूम में जाती है और अपने हाथ मुंह धोने लगती है। उसकी नजर आईने पर पड़ती है। उसे आईने में राजीव का चेहरा नजर आता है और घबराकर अपनी आंखें वो बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसे फिर से राजीव दिखाई देने लगता है। वो अपनी आंखें खोल लेती है। कान्हा जी, ये आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? क्या मैं सच में राजीव से प्यार करने लगी हूँ? नहीं, कभी नहीं। क्या कर रही है चांदनी? जल्दी बाहर आ। चांदनी अपने आंसू पोंछते हुए। अभी आई। चांदनी अपना चेहरा धोकर बाहर आती है। अच्छा सुन, आज अंकल आंटी तो है नहीं, तो तू मेरे साथ घर पर ही रहना। नहीं। चांदनी राजीव के बारे में सोचकर मना कर देती है। नहीं, पर तू अकेले डर जाती है, पिंकी कहती है। पिंकी, हम यहीं सोते हैं ना, मेरे घर। पर चांदनी, पापा जी भी तो पूना गए हैं, शादी का कार्ड देना है, माँ घर पर अकेली रह जाएगी। तो क्या हुआ, विशाल तो घर पर है ना, चांदनी कहती है। हाँ, और राजीव भैया भी। राजीव का नाम सुनते ही चांदनी की हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, आज हम यहीं सोएंगे। एक मिनट, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? देख, अगर हम मेरे घर पर लाउड म्यूजिक में संगीत की रिहर्सल करेंगे तो माँ हमें करने नहीं देगी। वो तो है, तो हम यहाँ रिहर्सल करते हैं, अंकल आंटी भी घर पर नहीं है, पिंकी कहती है। चांदनी मुस्कुराते हुए। ठीक है, तू अपने लिए खाना मत बनाना, हम सब साथ खाएंगे, ठीक है? मैं जाऊं? जा। चांदनी और पिंकी नीचे आती है। बाय। पिंकी जाते जाते रुक जाती है। तू यहाँ अकेले क्या करेगी? मेरे घर चलते हैं ना, कहीं तू डर गई तो, पिंकी कहती है। नहीं पिंकी, अभी रात थोड़ी हुई है जो मैं डर जाऊंगी, और वैसे भी मुझे ऑफिस का कुछ काम कंप्लीट करना है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। पिंकी चली जाती है। उसके जाते ही चांदनी दरवाजा बंद कर लेती है और आकर सोफे पर बैठ जाती है। उसके दिल और दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, राजीव। चांदनी खुद से। चांदनी ये क्या सोच रही है और क्यों? जब तक तो खुद ये ना समझ जाए कि राजीव को लेकर तेरे मन में क्या चल रहा है, उन्हें ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तू उनके लिए क्या फील कर रही है। चांदनी के घर की बेल बजती है। चांदनी उठकर दरवाजा खोलती है। राजीव गुस्से से चांदनी की बाहें पकड़ते हुए। दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान हो गया था। चांदनी अपना हाथ छुड़ाकर अंदर आते हुए। आपको मेरी वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, तो विक्रम की बकवास ने तुम पर फिर से असर करना शुरू कर दिया। राजीव भी अंदर आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आज ऑफिस में क्या हुआ, सिक्की ने सब कुछ बता दिया मुझे। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? राजीव कहता है। चांदनी गुस्से से। मुझे समझ आ गया राजीव, पर क्या आप ऑफिस के लोगों को ये समझा सकते हो कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं? राजीव कोई जवाब नहीं देता। नहीं समझा सकते ना, तो फिर चले जाइए यहाँ से। चांदनी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, राजीव कहता है। आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हुआ है ना, वो आपकी वजह से हुआ है, चांदनी कहती है। मेरी वजह से? हाँ। क्या जरूरत थी आपको विक्रम सर को इतनी बुरी तरह मारने की? क्या जरूरत थी? उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी चांदनी, राजीव कहता है। तो
सोचे समझे उन्हें इतनी बुरी तरह मारा। अगर आपने विक्रम सर पर हाथ नहीं उठाया होता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। राजीव, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी पहली बार नहीं की थी, और जितनी बार भी की थी ना, उतनी बार मैंने खुद उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने उन्हें उनकी बदतमीजी का जवाब दे दिया है, तो फिर आपको क्या जरूरत थी उन्हें मारने की? राजीव गुस्से में, हाँ मारा मैंने उसे, उस रोज भी और आज भी। आगे भी वो जब जब तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा ना, उसका यही हाल करूंगा, या फिर इससे भी बुरा। आज भी? आपने आज फिर विक्रम सर पर हाथ उठाया? चांदनी पूछती है। हाँ। क्यों? पता नहीं। आज के बाद मैं जब भी ऑफिस जाऊंगी ना, सबकी नजरें मुझ पर और आप पर होंगी, आपकी वजह से, चांदनी कहती है। बहुत हुआ चांदनी, तुम्हें बार बार ना एक ही बात समझा समझा कर ना मैं थक गया हूँ कि मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, बस, और कुछ नहीं। आज जो हुआ उसके बाद ऑफिस में कोई भी इस बात को नहीं मानेगा, इसलिए हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें, क्योंकि जो सवाल आज ऑफिस में उठ रहे हैं वो कल यहाँ भी उठ सकते हैं, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे मामा जी और मामी कभी भी शर्मिंदा हो, इसलिए आपको मेरे लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, चांदनी कहती है। राजीव गुस्से से, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे जो मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया, बिना ये सोचे कि मैंने जो भी किया उसकी वजह से मेरी नौकरी भी जा सकती थी। ठीक कहा तुमने कि हम एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, तो ठीक है, आज के बाद हम एक दूसरे के लिए अजनबी रहेंगे। राजीव जाते जाते पलटता है। और एक बात बता दूं तुम्हें चांदनी, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी होती तो मैंने यही किया होता। तुम कोई स्पेशल नहीं हो मेरी लाइफ में, समझे तुम? राजीव चला जाता है। उसके जाते ही चांदनी दरवाजा बंद कर लेती है और रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। चांदनी रोते हुए, आई एम सॉरी राजीव, मुझे पता है मुझे आपसे ये सब नहीं कहना चाहिए था, पर ये जो एहसास मेरे दिल में आपके लिए अपनी जगह बना रहे हैं ना, उसे दबाने का यही एक रास्ता है कि मैं आपसे दूर रहूं। मुझे माफ कर दीजिएगा।